महाराष्ट्र के स्वास्थ्य तंत्र में भारी असंतोष देखने को मिला है जब छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों की हड़ताल आपको बता दें कि 17 जुलाई में आत्महत्या करने वाली डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हो रही है। रेजिडेंट डॉक्टरों का यह कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और डॉक्टर मुंडे के परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस अचानक हुई हड़ताल से अस्पताल की सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो गई, मरीजों को परेशानी हो रही है। डॉक्टर संपदा मुंडे महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण उपजिला अस्पताल में कार्यरत थी। वे एक मेहनती और समर्पित चिकित्सक मानी जाती थी, लेकिन 24 अक्टूबर को उनके आत्महत्या करने की खबर ने पूरे राज्य के डॉक्टर समुदाय को झंझोड़ कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संपदा ने आत्महत्या से पहले रात एक होटल में ठहरी हुई थी। अगले दिन यानी कि करीब 17 घंटे बाद होटल के कमरे से उनकी लाश बरामद हुई। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर एक युवा डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी थी, खुद अपनी जान लेने पर क्यों मजबूर हुई? इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद डॉक्टर समुदाय में गुस्से की लहर साफ तौर पर देखने को मिली। आपको बता दें कि इन्हीं घटनाओं के विरोध में आज छत्रपति संभाजीनगर में डॉक्टरों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी, वार्ड ड्यूटी और आपातकालीन सेवाओं से दूरी बना ली। डॉक्टरों ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर नारे भी यहाँ पर लगाए हैं। डॉक्टर संपदा को न्याय दो, दोषियों को गिरफ्तार करो, सुरक्षित माहौल दो। डॉक्टरों ने कहा कि यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि व्यवस्था की असफलता है। हड़ताल के चलते अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई सर्जरी और ओपीडी सेवाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। प्रशासन अब डॉक्टरों से बातचीत कर हड़ताल खत्म करने में जुटा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं मकान मालिक के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। छत्रपति संभाजीनगर के डॉक्टरों ने मांग की है कि सरकार डॉक्टर के परिवार को वित्तीय सहायता और एक सरकारी नौकरी प्रदान करे। साथ ही डॉक्टरों ने यह भी कहा कि राज्यभर के अस्पतालों में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र के अन्य मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। डॉक्टरों का यही कहना है कि आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि महिला डॉक्टरों की गरिमा और सुरक्षा के लिए है। स्थिति आपको बताने की बहुत खराब हो चुकी है। हड़ताल से अस्पताल की ओपीडी सेवाओं पर गहरा असर आ गया है। मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कई गंभीर मामलों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है। डॉक्टर संपदा मुंडे पे आज जो भी अन्याय हुआ है, 10 दिन होने के बाद भी उन्हें आज न्याय नहीं मिल रहा है। इस विरोध में आज हम ये संप पुकार रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम शांति से इस संप में थे। हमने कैंडल मार्च किया है, हमने ब्लैक रिबन लगा के सर्विसेज प्रोवाइड की है। फिर भी सरकार ने इस सारे मामले को दुर्लक्षित करने के बावजूद हम आज ये कदम उठा रहे हैं। आज हम सारी ओपीडी सर्विसेज बंद कर रहे हैं। अगर अगले 2 दिन में कुछ स्टेप नहीं उठाया गया तो आईपीडी सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करी जाए। तो हमारी मांगे ऐसी है, मुख्यतः एसआईटी जो स्थापन हुई है उसमें जो है सब नई टीम होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम। दूसरी मांगनी ऐसी है कि जो कंपनसेशन 5 करोड़ रुपए, क्योंकि जो कमाने वाला था उनके घर में वो डॉक्टर संपदा मुंडे ही थी, और जो एलिजिबल रहेंगे उनके घर में उनको एक सरकारी नौकरी जो सरकार ने देनी चाहिए। और ये केस है जो फास्ट ट्रैक में चलनी चाहिए और ऐसी घटना आगे फ्यूचर में। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर जो हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता बाबूलाल राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं और ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, फिलहाल अभी स्थिति क्या बनी हुई है? ये कहना है कि अभी सिर्फ 2 दिन के लिए ओपीडी सेवा सरकार ने बंद करी है। अगर इस 2 दिनों में जो मृतक डॉक्टर है मुंडे, उनके परिवार को 5 करोड़ रुपया सरकार ने देना चाहिए, और अगर नहीं दिया तो इसके ऊपर आक्रोश आंदोलन भी किया जाएगा। साथ साथ ये भी मांग की गई है जो दोषी आरोपी है, जिसमें पुलिस का एक अधिकारी है, उनकी जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में की जाए। ये सब गंभीर मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर उतरे हुए हैं और इनका ये कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर ये सब मांगे पूरी नहीं हुई तो ये सभी डॉक्टर राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और जो अतिरिक्त सेवा है उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर हॉस्पिटल में जो मरीज है अभी कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता बनी हुई है कि अगर ऐसा रहा तो फिर हॉस्पिटल की सेवाएं बाधित ना हो। इसके लिए अब सरकार भी इसके ऊपर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो इस पूरे मामलों को लेकर जो घटना हुई थी तभी मुख्यमंत्री का बयान सामने आया था।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि बिल्कुल भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी डॉक्टरों की मांग है कि नहीं, अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और परिवार को जो है 5 करोड़ की मदद दी जाए। बिल्कुल, लेकिन बाबूलाल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार आरोपियों पर कार्रवाई करने के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं, आत्महत्या का कारण क्या है उसके बारे में कुछ पता लग पाया है? घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं मृतका के? देखिए, घर वालों के स्टेटमेंट अभी वो तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो हादसा हुआ था, जो मौत हुई थी, उसके अंदर सुसाइड जो है वो मुंडे ने उनके हाथ के ऊपर सुसाइड लिखा हुआ था और उसमें साफ साफ दोषियों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें एक पुलिस के अधिकारी का नाम शामिल था। उसके ऊपर गंभीर बलात्कार जैसे आरोप लगे हुए थे और मकान मालिक का भी उसमें नाम था। निश्चित तौर पर ये फरार हुए थे, हालांकि पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, कस्टडी में है, लेकिन फिर भी मांग डॉक्टरों की यही है कि बिल्कुल भी इन दोषियों को बख्शा नहीं जाए, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले की देखरेख करें। ये सब मांगों को लेकर ही ये हड़ताल चल रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या सरकार इन सब मांगों को तुरंत मांग लेती है और डॉक्टर की हड़ताल अब कब खत्म होगी, क्योंकि अगर डॉक्टर इस तरह हड़ताल पर रहे तो हॉस्पिटल की सेवाएं भी बाधित होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं या जो क्रिटिकल केसेस वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको जरूर परेशानी हो रही होगी। मरीजों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ये हड़ताल पर आज ये डॉक्टर उतरे हैं और लगभग 3 घंटे से 4 घंटे का समय अभी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत खराब है, क्योंकि जो नए मरीज यहाँ पर भर्ती होने के लिए आ रहे हैं उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करके, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये डॉक्टरों के ऊपर इस तरह से बार बार इस तरह के षड्यंत्र होते रहते हैं और डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। डॉक्टरों को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस तरह की मांग भी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर ये 2 दिन के अंदर मामला सुलझ जाता है तो डॉक्टर वापस अपने काम पर लग जाएंगे।